नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। और यहाँ से आप जो थंबनेल देख करके आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हम लोग इस प्रशिक्षण का जो दीक्षा ऐप के माध्यम से 30 जून 2021 तक कंप्लीट करना है, उसके बेसलाइन और एंड लाइन असेसमेंट जो है उसको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले ये प्रशिक्षण आपका अप्रैल माह में कंप्लीट होना था, लेकिन कोविड के कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसकी अभी डेट को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है और ये डेट अब 30 जून 2021 तक के लिए कर दी गई है। तो ये आवश्यक है कि आप इतने समय में यानी कि 30 जून तक हर हाल में इस प्रशिक्षण को पूर्ण जरूर कर लें। तो ये जो प्रशिक्षण है आपका, ये बेसिक शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश में सभी प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक के लिए ये चतुर्थ कोर्स है। इससे पहले 3 कोर्स ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। तो इस कोर्स का नाम की यदि हम बात करें तो इस कोर्स का नाम है निर्देशात्मक नेतृत्व, यानी कि इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। तो ये आपका जो प्रशिक्षण है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके विद्यालय की दृष्टि से। यदि आप प्रधानाध्यापक हैं, आप इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, हालांकि ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन आप कर भी सकते हैं, क्योंकि यदि आज के दौर में देखें तो मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों को नेतृत्व आना चाहिए विद्यालय के अंदर। तो ये यदि आप सभी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन ये जो निर्देशित किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से, वो प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों के लिए निर्देशित किया है। तो सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बेसलाइन और एंड लाइन असेसमेंट दोनों करने वाले हैं, क्योंकि बेसलाइन असेसमेंट जो है वही एंड लाइन असेसमेंट है। बेसलाइन असेसमेंट का मतलब है कि आपका प्रशिक्षण से पूर्व जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, उसका आकलन करना है। और एंड लाइन का मतलब है जब आप प्रशिक्षण पूरा कर चुके होंगे तब आपके ज्ञान का, यानी कि आपने क्या सीखा, उसका आकलन करना है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले मैं आपको वो आदेश शिक्षा महानिदेशक का दिखा दे रहा हूँ जिसमें उन्होंने निर्देशित किया है। पा रहे होंगे, ये कॉपी है स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से। इसमें साफ लिखा है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के चतुर्थ SLDP कोर्स, यानी कि चौथा ये आपका कोर्स है जो अनुदेशात्मक नेतृत्व के नाम से है, इसे कंप्लीट करना है। इसकी तिथि के संबंध में है और ये जो करना है वो हेड टीचर्स इसमें लिखा हुआ है उनके लिए है। तो इसके साथ ही साथ इसकी जो अंतिम तिथि उसको हम देखते हैं। तो अंतिम तिथि यहाँ पर लिखी हुई है 30 जून 2021 तक हर हाल में इसे कंप्लीट करना है। कोर्स का नाम अनुदेशात्मक या निर्देशात्मक नेतृत्व, मॉड्यूल 5 भागों में विभाजित है। यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। समयावधि लगभग 30 मिनट है। 30 मिनट के अंदर आपका ये कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। उसके बाद में आपको अंतिम मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिस कोर्स तभी कंप्लीट आपका माना जाएगा। तो इसी अंतिम मूल्यांकन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, एंड लाइन असेसमेंट जिसे कहते हैं। और इसके बाद में दीक्षा प्लेटफॉर्म का ये लिंक दिया गया है जहाँ से आप इस प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रशिक्षण का ये लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप क्लिक करके सीधे दीक्षा ऐप के माध्यम से इस प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं। तो ये था आदेश। अब चलते हैं सीधे असेसमेंट पर। एंड लाइन असेसमेंट कहें या बेस लाइन असेसमेंट कहें, यही प्रश्न आपके होंगे। केवल 4 प्रश्न हैं इसमें और ये 4 प्रश्नों को आपको आगे पीछे करके, हो सकता है मेरे जो प्रशिक्षण में क्रम से आए हुए हैं और उनके हिसाब से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यही केवल 4 ही प्रश्न इसमें आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिंक के माध्यम से किस प्रकार से ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद में किस प्रकार से प्रशिक्षण को पूरा करना है, तो वो कंप्लीट जानकारी और साथ ही साथ एंड लाइन बेस लाइन असेसमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिंक पर चलते हैं और जो लिंक है हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पर पड़ी हुई है। यहाँ पर 2 लिंक्स हैं, आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो ऐसे नीचे वाली उसको क्लिक करेंगे, ये 2 ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। दीक्षा ऐप के माध्यम से यहाँ हमें ओपन करना है।
तो यहाँ दीक्षा ऐप जो आप देख पा रहे होंगे लिखा है एक साइड क्रोम ब्राउज़र। तो दीक्षा पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आएगा और इसके बाद में ज्वाइन कोर्स जो ऊपर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। तो जो ज्वाइन कोर्स है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसा आप रेड जो हमने बनाया हुआ है, और ये 30 जून 2021 यहाँ पर लिखा हुआ है जो अंतिम तिथि है इसकी। तो अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्चिंग चल रहा है, यहाँ पर ये ज्वाइन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कुछ लिख के आ रहा है, जैसे यूज़र नेम यहाँ पर आ रहा है और फिर उसके बाद में यूजर आईडी है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल आईडी, स्कूल नेम, मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट, और इसके बाद में यहाँ पर आप आई एग्री करके यहाँ से कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे कुछ नहीं करते, यहाँ पर डोंट शेयर करके ओके करते हैं। डोंट शेयर करेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग, और नीचे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं निर्देशात्मक नेतृत्व। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इसके भाग रहे, और इसमें सबसे पहले प्रारंभिक मूल्यांकन आपको करना होगा, यानी कि आपको अपना जो बेसलाइन असेसमेंट है उसको देना होगा। उसके बाद में ये प्रशिक्षण के जो भाग हैं, जो इसके पार्ट हैं, उनको कंप्लीट करना होगा। तो ये इस प्रकार से आप अंतिम मूल्यांकन तय कर जाएंगे, और जब तक आप अंतिम मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक आपका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो शुरू करते हैं, और हम सीधे अंतिम मूल्यांकन या प्रारंभिक मूल्यांकन दोनों एक ही हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये, और यहाँ पर जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित कथनों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के संदर्भ में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 पॉइंट हैं। कक्षा के अवलोकन का समय निर्धारित कीजिए, शिक्षकों को रचनात्मक फीडबैक दीजिए, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कक्षा के अवलोकन के संपूर्ण आंकड़े का विश्लेषण कीजिए, कक्षा अवलोकन के प्रपत्र को भरिए। तो यहाँ पर पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ये इसका सही क्रम है। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो इसका तीसरा विकल्प सही करने के बाद आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कक्षा का अवलोकन खाली स्थान में प्रधानाध्यापक की मदद करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। शिक्षकों को प्रभावी अनुशिक्षण प्रदान करने में, शिक्षण के तरीकों में कमियां ढूंढने में, शिक्षकों की शिकायतें करने में, और विद्यालय पर अपना अधिकार जमाने में। तो ये तीनों नीचे के जो विकल्प हैं ये गलत हैं, क्योंकि जो विद्यालय चलता है वो सभी के सहयोग से चलता है। तो पहला टिक करके आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, व्यावसायिक विकास शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं। कक्षा में उनकी कार्यप्रणाली की क्षमता में सुधार के लिए, यदि सही मायनों में देखा जाए तो ये। दूसरा है, उनके विषय में उनकी विशेषज्ञता को निर्मित करने के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करने के लिए। तो यहाँ तीनों विकल्प ये सही हैं, इसलिए हम यहाँ उपरोक्त सभी पर क्लिक करते हैं। आज का चौथा इसका प्रश्न है असेसमेंट और बेसलाइन का। तो वो है, विद्यालय के लक्ष्यों का निर्माण करते समय क्या नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें 4 विकल्पों में जो गलत विकल्प है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो लक्ष्यों को अपनी स्वयं की समझ से अकेले विकसित करना, अकेले विकसित नहीं किया जाता, यही विकल्प जो है इस चारों में से गलत है। दूसरा है, लक्ष्यों को विकसित करने की प्रक्रिया में शिक्षकों को सम्मिलित करना, विद्यालय की वर्तमान वास्तविकता का आकलन करना, और चौथा है, विद्यालय के लक्ष्यों को मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों के साथ मिलाना। तो यहाँ पर चारों विकल्प हैं, लेकिन इसमें से जो गलत विकल्प है उसको हमें छांटना है। तो इसका पहला विकल्प यहाँ पर गलत है, उसे हम टिक करेंगे। तो पहले वाले विकल्प को यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करके आगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 4, क्वेश्चन आंसर्ड 4, स्किप 0। तो यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबमिट करेंगे, और इसे जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो सबमिट दिस। तो यहाँ पर 4/4 इस प्रकार से, यदि कोई गलती रहती है तो इसे आप दोबारा से कर सकते हैं।